बच्चों आइए पवन दूत का शीर्षक का दूसरा भाग शुरू करते हैं। पहले भाग में आपने देखा कि राधा जी ने किस प्रकार हवा से अपनी मनोदशा का वर्णन किया है, साथ में उसे निर्देश भी दिया है कि तुम जाना और आगे जो वृंदावन मिलेगा उसमें मुग्ध होकर रुक मत जाना। और अब आगे देखिए वो क्या कहती है हवा से कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई भी उदास खिन्न व्यक्ति मिले तो उसे तू किस प्रकार शांति प्रदान करना। देखिए, जाते जाते अगर पथ में कोई क्लांति कोई दिखावे, पथ में जाते जाते अगर पथ में रास्ते में कोई क्लांत यानी दुखी व्यक्ति तुम्हें दिख जाए, अगर तुम्हें जाते जाते रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिख जाए तो जाके सन्निकट उसके नजदीक उसकी क्लांतियां यानी कष्टों को मिटाना हर लेना। अगर तुम्हें रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिख जाए तो उसके नजदीक जाना और उसके कष्टों को हर लेना। धीरे धीरे परस स्पर्श करके गात शरीर का उत्ताप मतलब जलन खो देना, नष्ट कर देना और उस दुखी व्यक्ति को धीरे धीरे स्पर्श करना और उसके शरीर के ताप को नष्ट कर देना। सद्गंधों से यानी अपनी मीठी सुगंध से श्रमित जन थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना यानी आनंद प्रदान करना और धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना और उसके शरीर का ताप जलन को नष्ट कर देना और अपनी मीठी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को आनंद प्रदान करना। अगर तुम्हें जाते जाते रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिख जाए तो उसके नजदीक जाना और उसके कष्टों को हर लेना और धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को नष्ट करना और अपनी मीठी सुगंध से उस श्रमित जन को हर्षितों सा आनंद प्रदान करना। अब आगे देखिए, लज्जाशीला यानी लज्जा से ढकी हुई, अत्यंत लज्जाशील पथिक महिला कोई रमणी जो कहीं दृष्टि आए, जो तुम्हें रास्ते में कहीं दिखे यानी रास्ता चलते हुए अगर कोई तुम्हें लज्जाशील युवती दिखे, होने देना ना विकित वसना तो तू उस सुंदरी को विकित वसना यानी उसके वस्त्रों को मत उघाड़ना, उस सुंदरी के वस्त्रों को मत उघाड़ना। अगर तुम्हें रास्ते में कोई ऐसी महिला दिखे, ऐसी युवती दिखे जो अत्यंत लज्जाशील हो तो उसके वस्त्रों को अपनी तीव्र वेग से मत उघाड़ना। जो थोड़ी सी भी श्रमित यानी थकी हो तो वह गोद में लेकर तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी श्रांति यानी थकान को नष्ट कर देना। अर्थात अगर वो लज्जाशील महिला जरा सी भी थकी तुझे प्रतीत हो तो अपनी मीठी हवा की गोद में उसे लेना और उसकी थकान को नष्ट कर देना, उसे आनंद प्रदान करना। होठों की, उसके मुरझाए हुए होठों की और कमल मुख, यहाँ पर उपक अलंकार है, और उसके जो कमल मुख है, सुंदर मुख है, उसकी म्लानता यानी उदासियों को नष्ट कर देना। पुनः देखते हैं, रास्ते में अगर तुझे जाते समय कोई लज्जाशील महिला दिखे तो उस लज्जाशील महिला के वस्त्रों को तू उघाड़ना मत, अपने तीव्र वेग से उसे परेशान मत करना। और अगर तुझे वह थोड़ी सी भी थकी प्रतीत हो तो अपनी गोद में लेना और उसके थकान को नष्ट कर देना और उसके मुरझाए हुए होठों को और कमल के समान जो मुख पर उदासी है उसको नष्ट कर देना। कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अगर तुझे है हवा जाते जाते कोई दुखी उदास कृषक बाला यानी किसान की पुत्री खेत में काम करती दिख जावे, धीरे धीरे परस स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को नष्ट मिटाना तो तू उस कृषक बाला के पास जाना और धीरे धीरे उसे स्पर्श करना और उसकी क्लांतियां थकान को नष्ट कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, और उस समय तू क्या करना, जलद यानी कोई बादल अगर व्योम आकाश में जा रहा हो और उस समय अगर कोई बादल आसमान में जा रहा हो तो उसे ले आना और उसकी छाया द्वारा सुखित करना और उस कृषक बाला को उसकी छाया के तले सुखित कर देना, आनंद प्रदान करना। तप्त भूतांगना को, तप्त सताई हुई जलती हुई, भूतांगना गर्मी से, तप्त भूतांगना यानी गर्मी से सताई हुई स्त्री को अगर कोई बादल तुम्हें उस समय जाता दिखे आसमान में तो उसे ले आना और उसकी छाया के नीचे उस गर्मी से सताई हुई स्त्री को सुख प्रदान करना।
कोई क्लांत यानी अर्थात कोई किसक वाला खेत में काम करते अगर तुम्हें दिख जावे तो धीरे धीरे उसे स्पर्श करना और उसके थकान को नष्ट कर देना। उस समय अगर कोई बादल तुम्हें आसमान में जाता हुआ दिखे तो उसे ले आना और उसकी छाया के नीचे उस गर्मी से सताई हुई स्त्री को सुख प्रदान करना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। इसके बाद तुम धीरे धीरे मथुरा धाम में पहुंच जाना और उत्सुक होकर न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना। उस न्यारी शोभा यानी सुंदर शोभा, वर नगर श्रेष्ठ नगर की देखना, मुग्ध होना। अगर तुम्हें मथुरा धाम में धीरे धीरे पहुंच जाना और उत्सुक होकर के उस श्रेष्ठ नगर की सुंदर शोभा को देखना और मुग्ध होना, तू होवेगी चकित, तू चकित हो जावेगी, आश्चर्यचकित हो जावेगी। यह हवा लख के देख के मेरु से मंदिर को, उपमा अलंकार है मेरु से यानी पहाड़ के पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को मथुरा के देख करके तू अत्यंत आश्चर्यचकित हो जावेगी। आभा वाले कलश जिनके ऊपर वाले गुंबद यानी आभा वाले कलश, जिन मंदिरों के ऊपर वाले गुंबद दूसरे अर्क से हैं, दूसरे सूरज के समान चमकते हैं। अर्थात जब तू मथुरा धाम में पहुंच जाएगी तो उत्सुक होकर उस श्रेष्ठ नगर की सुंदर शोभा को निहारना और मुग्ध हो जाना। तू वहां पर पहाड़ के पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाएगी, जिनके ऊपर वाले गुंबद दूसरे सूरज के समान चमकते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। और वहां पर तू क्या करना, जब पूजा का समय होगा मथुरा में तो उन मंदिरों के बीच में जाना। नाना वाद्य यंत्रों और जो नाना वाद्य यंत्र वहां बज रहे होंगे उनके मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। उन नाना वाद्य यंत्रों के बजने वाले जो उनके मधुरता को हो तो धीरे धीरे उनके मुग्धता को बढ़ाना, यानी तो धीरे धीरे इस प्रकार अपनी गति को करना कि वहां बजने वाले जो नाना प्रकार के वाद्य यंत्र होंगे उनकी मुग्धता मनमोहिनी शक्ति बढ़ जाए। किवा या फिर लेके रुचिर मन मोहने वाले तरु के पेड़ के शब्दकारी फलों को, जो बजने वाले फलों, या फिर तू क्या करना कि मधुर ध्वनि वाले पेड़ों के बजने वाले फलों को लेना और धीरे धीरे मीठी ध्वनि से मुग्ध होकर के बजाना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। ऐ हवा तुम पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना और उस मंदिर में बजने वाले नाना प्रकार के जो वाद्य यंत्र होंगे अपने मधुर स्वर से उन वाद्य यंत्रों की मुग्धता को बढ़ा देना। अर्थात तुम इस प्रकार से अपनी गति को करना कि जो वो यंत्र बज रहे होंगे वाद्य यंत्र उनके स्वर की मनमोहनी शक्ति बढ़ जाए। किवा या फिर ले करके रुचिर तरु के सुंदर बजने वाले पेड़ के शब्दकारी फलों को। शब्दकारी फल ऐसे फल जो बजते हैं, यहाँ पर नाद सौंदर्य है कि ऐसे फल जिनमें ध्वन्यात्मकता होती हो तो उनको बजने वाले फलों को लेना और धीरे धीरे मधुर रव से मीठी ध्वनि से मुग्ध हो करके बजाना। या फिर तुम ऐसा करना कि सुंदर पेड़ों के बजने वाले फलों को लेना और अपनी मीठी ध्वनि से मुग्ध हो करके बजाना। इस प्रकार तो उस पूजा में अपना योगदान देना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। तू जलद तन यानी श्री कृष्ण जी को, जलद तन अर्थात बादल के समान शरीर, श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण जी को वहीं जाकर के तदगता वहीं जाकर के देखेगी। होंगे लोने नयन, उनके लोने यानी सुंदर, नयन नेत्र होंगे, नेत्र सुंदर होंगे, उनके ज्योति उत्कीर्णकारी और उन नेत्रों से ज्योति निकल रही होगी। श्री कृष्ण जी के नेत्र अत्यंत सुंदर होंगे और उन नेत्रों से ज्योति निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की, मुद्रा यानी भाव भंगिमा, वर वदन की श्रेष्ठ शरीर की। श्री कृष्ण जी का जो श्रेष्ठ शरीर होगा उनकी भाव भंगिमा कैसी होगी? मूर्ति सी सौम्यता की, जैसे कोई सौम्य सुशील मूर्ति होती है उसी प्रकार श्री कृष्ण जी का सुंदर शरीर होगा। सीधे साधे वचन, और श्री कृष्ण जी के जो बोल होंगे सीधे साधे वो सिक्त होंगे, सिक्त भीगे होंगे सुधा अमृत से, और जो श्री कृष्ण जी के बोल होंगे वो अमृत से भीगे प्रतीत होंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की तारीफ की गई है, उनके सौंदर्य के साथ उनका वर्णन किया गया है।
तू वहां पर से बादल के समान श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण जी को वहां जाकर देखेगी। उनके सुंदर नेत्र होंगे, जो जिन नेत्रों से ज्योति निकलती होगी, और उनके जो सुंदर मूर्ति के समान सौन में शरीर होगा उनका, और उनके जो बोल होंगे सीधे साधे वो अमृत से भीगे होंगे। नीले फूले कमल दलसी, और नीले जो नीला एक खिला हुआ कमल का फूल होगा, उस फूल के समान गात की श्यामता यानी शरीर का सावला रंग होगा। श्री कृष्ण जी का शरीर का सावलापन या सावला रंग कैसा होगा? जैसे एक नीला कमल का फूल, खिला हुआ कमल का फूल होता है। पीला प्यारा वसन यानी पीतांबर कटी कमर में पहनते हैं फबीला सुंदर, और श्री कृष्ण जी अपनी कमर में पहनते हैं पीला प्यारा पीतांबर पहनते हैं। छोटी काली अलक, और श्री कृष्ण जी के मुख अलक यानी जो माथे पर एक लट निकलती है तो उसे अलग कहते हैं। तो छोटी काली अलग जो उनके माथे पर एक लट निकली होगी, वो उनके मुख की कांति यानी शोभा को और भी अधिक बढ़ा रही होगी। सद वस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों में, नवलतन यानी श्री कृष्ण जी का नए शरीर की फूटती सी प्रभा है, सुंदर कांति फूट रही होगी। इसमें श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया। फिर से देखें, श्री कृष्ण जी के शरीर का सावलापन जो होगा नीले खिले हुए कमल के फूल के समान होगा, और श्री कृष्ण जी अपनी कमर में सुंदर सजीला पीला पीतांबर पहनते हैं, और उनके जो माथे पर जो एक काली लट निकली हुई है वो उनके मुख की कांति को और भी अधिक बढ़ा रही है, और जो उनके सुंदर वस्त्र हैं उनमें सावले शरीर की एक नई सी आभा फूट रही है।